हैरी पॉटर और जिनी पॉटर का घर, एल्बस का कमरा। अंक 1 दृश्य 7। एल्बस पलंग पर बैठा है जबकि लोग उसके दरवाजे के बाहर आ जा रहे हैं। बाहर के सतत गतिविधि के विपरीत अंदर शांति है। हमें जेम्स के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है दूर से। जिनी, जेम्स मेहरबानी कर अपने बालों पर ध्यान देना छोड़ो और इस बिखरे कमरे को ठीक करो। जेम्स, बालों पर ध्यान कैसे न दूँ, ये गुलाबी हो गए हैं। अब मुझे अपने अदृश्य चोगे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जेम्स दरवाजे पर प्रकट होता है और उसके बाल गुलाबी हैं। जिनी, तुम्हारे डैडी ने यह चोगा तुम्हें इसलिए नहीं दिया था। लिली, किसी ने मेरे जादुई कार्डों की पुस्तक देखी है। जिनी, लिली पॉटर, यह मत सोचना कि तुम कल यह पहनकर स्कूल जाओगी। लिली एल्बस के दरवाजे पर प्रकट होती है। उसने परी पंख पहन रखा है जो फड़फड़ा रहे हैं। लिली, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, वह फड़फड़ाते हैं। वह बाहर जाती है। जब हैरी एल्बस के दरवाजे पर प्रकट होता है और वह अंदर झांकता है, हैरी, हाय। उनके बीच एक अजीब सा मौन रहता है। जिनी चौखट पर नजर आती है। वह अंदर देखती है क्या हो रहा है और एक पल रुकती है। बस हॉगवर्ट जाने से पहले तोहफे देने आया था, तो फिर रॉन ने यह भेजा है। एल्बस, ठीक है, प्रेम काढ़ा, ठीक है। हैरी, मैं सोचता हूँ कि यह मजाक होगा, क्या पता लिली को पादने वाले बोने मिले हैं और जेम्स को एक कंघी मिली है और जिसने उसके बाल गुलाबी कर दिए हैं। रॉन के तोहफे देखो, तुम तो जानते ही हो रॉन रॉन है। हैरी एल्बस का प्रेम काढ़ा उसके पलंग पर रख देता है। मैं भी, यह मेरी तरफ से है। वह एक छोटा कंबल बढ़ाता है और जिनी इसकी तरफ देखती है और वह देखती है कि हैरी कोशिश कर रहा है कि फिर धीमे से दूर चली जाती है। एल्बस, पुराना कंबल, मैंने बहुत सोचा कि यह साल तुम्हें क्या दूँ। जेम्स, देखो, जेम्स के पास शुरू से ही अदृश्य चोगा है और लिली, मैं जानता था कि उसे पंख पसंद आएंगे, लेकिन तुम एल्बस, अब तुम 14 साल के हो चुके हो और मैं चाहता था कि तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दूँ जिसका कुछ मतलब हो। और यह एक आखिरी चीज़ है जो मुझे मेरी मम्मी से मिली थी, इकलौती चीज़। मुझे इसमें लपेट कर डर्सली परिवार के पास भेजा गया था। मैंने सोचा था कि यह हमेशा के लिए खो गया था, लेकिन जब तुम्हारी पेटूनिया दादी की मृत्यु हुई तो आश्चर्यजनक रूप से उनके सामान से डडली को यह छिपा मिल गया और उसने भलमान साहस से उसे मुझे दे दिया। देखो, जब भी मुझे किस्मत के सहारे की ज़रूरत होती है तो मैं इसे छू लेता हूँ और इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और मैं सोच रहा था कि क्या तुम एल्बस, मैं भी इसे छूना चाहूँगा। ठीक है, सही है, उम्मीद है कि इससे मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी। मुझे निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत है। वह कंबल को छूता है, लेकिन इसे आप ही रखें। हैरी, मैं सोचता हूँ, मुझे यकीन है पेटूनिया मौसी चाहती थी कि यह मेरे पास रहे, इसलिए उन्होंने इसे अपने पास रखा और अब मैं चाहता हूँ कि इसे तुम अपने पास रखो। मैं अपनी माँ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वह भी यही चाहती थी कि यह तुम्हारे पास रहे। ये शायद हैलोवीन की शाम को तुम्हारे और इसके पास आ सकता है। जिस रात उनकी मृत्यु हुई थी, मैं उसके पास रहना चाहता हूँ और यह हम दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। एल्बस, सुनिए, अभी मुझे बहुत सी पैकिंग करनी है और बेशक आपके सिर पर भी मंत्रालय के बहुत सारे कामों का बोझ लदा होगा, इसलिए हैरी, एल्बस, मैं चाहता हूँ कि तुम यह कंबल अपने पास रख लो। एल्बस, और इसका मैं क्या करूँ? परी पंख समझ में आते हैं डैडी, अदृश्य चोगे भी समझ में आते हैं, लेकिन यह वाकई। हैरी थोड़ा निराश है। वह अपने बेटे को देखता है और उसके करीब पहुंचने के लिए बेताब है। हैरी, तुम पैकिंग करने में मदद चाहिए? मुझे हमेशा पैकिंग में मज़ा आता है। इसका मतलब था कि प्राइवेट ड्राइंग में बाहर जा रहा हूँ और हॉगवर्ट्स लौट रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि हॉगवर्ट्स तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन एल्बस, मैं जानता हूँ वह आपके लिए संसार की सबसे अच्छी जगह थी। बेचारा अनाथ लड़का जिसे उसके डर्सली अंकल आंटी सता रहे हैं। हैरी, एल्बस प्लीज़, क्या हम? एल्बस, जिसे अपनी कज़न डडली संताप दे रहा हो, वह हॉगवर्ट ने उसे बचा लिया। डैडी, मैं यह सब जानता हूँ, यह पुरानी बकवास। हैरी, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। एल्बस पॉटर, एल्बस, बेचारा अनाथ लड़का जिसने आगे चलकर हम सबको बचाया। मैं यह बात पूरी जादूगर कौम की तरफ से कह सकता हूँ और हम आपकी बहादुरी के लिए बेहद कृतज्ञ हैं। और जब मैं दंडवत प्रणाम करूं या फिर सलाम के से काम चल जाएगा। हैरी, एल्बस प्लीज़, जानते हो मुझे कभी कृतज्ञता नहीं चाहिए। एल्बस, लेकिन हाल फिलहाल में तो इसमें डूबा जा रहा हूँ और यह इस पुराने कंबल का तोहफा होगा और जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। हैरी, पुराना कंबल? एल्बस, आपने क्या सोचा क्या होगा? मैं आपके गले लग जाऊंगा। मैं आपसे कहूँगा कि आपको मुझे बहुत प्यार है। हैरी, आखिरकार आवेश में आते हुए, तुम जानते हो मैं तुम्हारे दुखड़े की जिम्मेदारी उठाते उठाते तंग आ चुका हूँ।
कम से कम तुम्हारे पास डैडी तो हैं, क्योंकि मेरे पास वह भी नहीं थे एल्बस। और आप सोचते हैं कि यह बदकिस्मती थी? मैं ऐसा नहीं सोचता हैरी। तो तुम मेरी मौत चाहते हो एल्बस? नहीं, मैं बस यह चाहता हूँ कि काश आप मेरे डैडी ना होते हैरी। जैसे किसी सांड की लाल झंडा दिखा दिया हो। देखो, कई बार तो मेरे भी दिमाग में आता है कि काश तुम मेरे बेटे ना होते। खामोशी छा जाती है। एल्बस सिर हिलाता है अंतराल। हैरी को एहसास होता है कि मैं क्या कह गया। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था एल्बस। हाँ, आपका यही मतलब था हैरी। एल्बस, तुम मुझे उत्तेजित करने में माहिर हो। एल्बस, आपका यही मतलब था डैडी, और मैं सच कहूँ, मैं इसके लिए आपको दोष नहीं देता। अब एक भयंकर खामोशी। अब शायद आपको मुझे अकेले छोड़ देना चाहिए हैरी, प्लीज़ एल्बस। एल्बस कंबल उठाता है और फेंक देता है, और कंबल रॉन के प्रेम कांटे से टकराता है और पूरे कंबल और बिस्तर पर बिखर जाता है, और उसके धुएं का हल्का हल्का झोंका उठता है। एल्बस, तो मुझे ना खुशमती मिली ना प्रेम। एल्बस क्रेम के कमरे के बाहर दौड़ जाता है। हैरी उसके पीछे जाता है। हैरी, एल्बस प्लीज़। अंक 1 दृश्य 8 सपना चट्टान पर झोपड़ी। एक बड़ा धमाका, फिर जोरदार धड़ाम। डडली, डर्सली, पेटूनिया आंटी और वर्नन अंकल एक पलंग के पीछे झुके। डर्सली, डडली, मम्मी मुझे यह पसंद नहीं था। पेटूनिया आंटी, मैं जानती थी कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी है। वर्नन, वर्नन, हम कहीं नहीं छुप सकते। लाइट हाउस भी बहुत दूर है। एक बड़ा और धमाका। वर्नन अंकल, ठहरो ठहरो, यह जो भी है वह अंदर नहीं आ रहा है। पेटूनिया आंटी, हम शापित हैं, उसने हमें शाप दिया है, लड़के ने हमें शाप दिया है। छोटे हैरी को देखते हुए, यह सब तुम्हारी गलती है, अपने दड़बे में जाओ। छोटा हैरी चिहुकता हुआ जब वर्नन अंकल अपनी राइफल निकालते हैं। वर्नन अंकल, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पास हथियार है। एक जोरदार धड़ाका और दरवाजे के कब्जे के धज्जियाँ उड़ जाती हैं। हैग्रिड दरवाजे के बीच में खड़ा है और वह उन सभी को देखता है। हैग्रिड, हैग्रिड, कोई एक कप चाय पिलाएगा? सफ़र आसान नहीं था। डडली, डसली, उसे तो देखो। वर्नन अंकल, पीछे हटो, पीछे हटो, मेरे पीछे पेटूनिया, मेरे पीछे डसली, मैं जल्दी ही इस बजर बट्टू को देखता हूँ। हैग्रिड, बजर बट्टू? कुछ अरसे से इसे नहीं देखा था। वह बंदूक का एक सिरा मोड़ देता है। ऊ आ, और फिर उसका ध्यान भटक जाता है। उसने छोटे हैरी को देख लिया है। हैरी पॉटर। छोटा हैरी, हेलो। हैग्रिड, आखिरी बार जब तुमने मुझे देखा था तुम बहुत छोटे थे। तुम अपने डैडी जैसे दिखते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी जैसी हैं। छोटा हैरी, आप मेरे मम्मी डैडी को जानते थे? हैग्रिड, मेरा शिष्टाचार कहाँ गया? हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शायद कहीं रास्ते में हम इसके ऊपर बैठ गए होंगे और इसका स्वाद अच्छा ही होगा। अपनी कोट के अंदर से वह थोड़ा दबा हुआ चॉकलेट केक निकालता है। इस पर हरी चाशनी में लिखा था हैप्पी बर्थडे हैरी। छोटा हैरी, आप कौन हैं? हैग्रिड, सही बात है, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। हम रूबियस हैग्रिड हैं, हॉगवर्ड की चाबियों और मैदान के रखवाले। वह अपने चारों तरफ देखता है। जो चाय के बारे में ख्याल है, वैसे अगर तुम लोगों के पास कोई ज़्यादा जोरदार चीज़ हो तो हम उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। छोटा हैरी, हॉग कहाँ? हैग्रिड, हॉगवार्ट्स। वैसे तुम हॉगवार्ट्स के बारे में सब कुछ जानते ही होगे हैरी। अरे नहीं सर, सॉरी। हैग्रिड, सॉरी? सॉरी, तुम्हें नहीं पता? उन्हें कहना चाहिए। हम जानते थे कि तुम्हें चिट्ठियां नहीं मिल रही, परंतु हमने यह कभी नहीं सोचा होगा कि हॉगवर्ड का नाम भी नहीं सुना होगा, कसम से। क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारे मम्मी डैडी ने यह सब कहाँ से सीखा? छोटा हैरी, क्या सीखा? हैग्रिड खतरनाक अंदाज में वर्नन अंकल की तरफ घूरता हुआ है। हैग्रिड, क्या इसका मतलब यह है कि इस बच्चे को किसी ने कुछ बताया ही नहीं? वर्नन अंकल, मैं आपको मना करता हूँ, आप इस लड़के को कुछ भी ना बताएं। छोटा हैरी, क्यों ना बताएं? हैग्रिड वर्नन अंकल को देखता है और फिर छोटे हैरी को। हैग्रिड, हैरी, तुम एक जादूगर हो, तुमने इस हर चीज़ को बदल दी थी और तुम पूरे संसार में सबसे मशहूर हो। और फिर कमरे के पीछे से हर एक के पास फुसफुसाते हुए शब्द गूंजे जो एक ऐसी आवाज़ में थे जिसे समझने की गलती नहीं हो सकती थी। वोल्डेमॉर्ट की आवाज़, हैरी पॉटर।